है, इसको बहुत गंभीर कूटनीति से निपटने की आवश्यकता है। एम्बेसडर तयाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टरवाद का जिक्र किया, चरमपंथी विचारधारा का जिक्र किया, वो इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान से निकल रही ये मानसिकता, खासतौर पर वो देश जिनकी अफगानिस्तान से सीमा लगती है, उनके लिए खतरा बढ़ा सकती है। लेकिन इस पर क्या पाकिस्तान पर अंकुश लगाने को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश तैयार होंगे या केवल बातें होंगी? देखिए, जो अफगानिस्तान में जिस तरह गवर्नमेंट बदल रही है, तालिबान आए हैं, उससे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो मुस्लिम मेजॉरिटी रिपब्लिक्स हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। ताजिकिस्तान तो पंशीर वैली और उस सब में जो अफगान है वो ताजिक मूल के हैं, और ताजिकिस्तान के लोगों का उनके साथ कल्चरल, रिलीजियस और परिवार का संबंध है। तो जहां तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चीन और पाकिस्तान का नजरिया तालिबान गवर्नमेंट की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ अब फर्क है, और बाकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का, रशिया का, ईरान का और भारत का एक नजरिया अलग है। और जो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये बड़े स्ट्रांगली सेक्युलर रिपब्लिक्स हैं, और उनको खतरा बढ़ जाता है क्योंकि तालिबान डोमिनेटेड अफगानिस्तान से रेडिकलाइजेशन इन देशों में आ सकता है, जो पहले भी आता था। ताजिकिस्तान में तो सिविल वॉर हुई थी 90s में। तो प्रधानमंत्री ने इसी की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया कि जो भी घटनाएं अफगानिस्तान में हो रही हैं, उससे पूरे रीजन को खतरा है, और एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को सब देशों को साथ मिलकर लड़ना होगा, और उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पहल करनी चाहिए। और लेकिन क्या ये पहल इस समय, एम्बेसडर त्रिपाठी, संभव भी है जब पाकिस्तान तालिबान को इस तरह से शह दे रहा है, इतनी उनकी मदद कर रहा है कि मुल्ला बिरादर या जो उदारवादी तालिबान कहा जाता है, दोहा फैक्शन है, वो तो खुद अपनी जान बचाकर हट रहे हैं, और हक्कानी नेटवर्क जिसको पाकिस्तान की शह है, पाकिस्तान जिसको चीन की शह है, उसका वर्चस्व बढ़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बोलने लगे तो उन्होंने एक बड़ी वो बात कर दी, इंपॉर्टेंट बात कर दी कि तालिबान मस्ट फुलफिल इट्स प्रोमिसेस मेड इन अफगानिस्तान। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि तालिबान को अफगानिस्तान में किए गए अपने वादे, जो कि समावेशी सरकार के थे, जो मानवाधिकारों की, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के थे, जो कि जेंडर इक्वलिटी के थे, वो सब पूरे करने चाहिए।